सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अग्रवाल का आंसर पेपर है तो उसमें 2018 सेट नंबर 2 हल कराने वाले हैं। यदि आपने से पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, कमेंट में उन वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो जानना ना समझ लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, तो यहाँ पे लिखा हुआ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर ए का मान कितना होगा। चलिए समझिए कैसे करते हैं इसको हम। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2। तो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर का मान पूछा है। तो देखो एक हमारा सूत्र होता है, आपको याद हो अगर, यहाँ पे सूत्र होता है, थोड़ा इधर लिख दें हम, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा सूत्र होता है। तो ये जो कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं हम 1 माइनस, कॉस स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बराबर 1/2। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 1/2 को उधर ले आओ और साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 बराबर साइन स्क्वायर ए। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका इसमें इसका इसमें, तो 2 माइनस 1/2 बराबर साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2। ये प्रश्न का हल हो गया। तो कॉस स्क्वायर का मान 1/2 है और साइन स्क्वायर का भी मान 1/2 है। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें बहुलक बताना। बहुलक क्या होता है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है। तो देखो यहाँ पे 38 38 38 38 4 बार आया है। ठीक, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ साइन, ये तो अपने आप करना आप, ठीक, इसको भी अपने आप करिए। अगला देखिए, हाँ ये वाला चित्र आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे देखना, चित्र में ही समझ लो। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना, दूसरे वृत्त पर स्पर्श होगी तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें इसकी माप ज्ञात करनी, ये जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये वाला कोण 90 अंश होगा हमारा, ये जब ये कोण 90 अंश होगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो 25 में से 16 घटा देंगे। जब 25 में से 16 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 9, और 9 किसका वर्ग है, 3 का है। तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी 3 हो जाएगी, ये वाली दूरी 3 है और हमारी ये वाली भी दूरी 3 हो जाएगी। तो ये 3 और 3 कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो विकल्प नंबर 6 हो जाएगा हमारा, यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु -5, 8 से होकर जाने वाले बाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा। देखो बाई अक्ष के समांतर, ठीक है, तो बाई अक्ष के समांतर होता है हमारा x बराबर ए, x बराबर ए। अगर आपसे पूछे अरे आजा भैया सही क्यों नहीं दिख रहा यार, देखो बाई अक्ष के समांतर, बाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर ए। तो इसमें ये a का मान है और ये b का मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर -5, ये इसका आंसर हो जाएगा। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, सॉरी, बाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर a और a का मान -5 हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर कहाँ है, ये हमारा ये वाला सही हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछता x अक्ष के समांतर, अगर आपसे x अक्ष के समांतर पूछे तो आपको लिखना है y बराबर b लिख देना है, y बराबर b और b का मान 8 है तो यहाँ पे 8 लगा देना। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाता। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों ये y अक्ष के समांतर है और ये x अक्ष के समांतर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और कोण 30 अंश वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो लगा ही लिया होगा आपने, चलो फिलहाल बता दे रहा हूं मैं आपको, समझिए। तो प्रश्न नंबर 6 है हमारा, इन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सूत्र होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। मान लगा दीजिए, पाई का मान 3.14 लगा दो और आर का मान 4 का वर्ग है
4 गुणा 4 कर दो और थीटा का मान 30 है 30 लगा दो और बटा ये हो जाएगा हमारा 360। अब इसको हल कर दीजिए तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा 4×12 यानी कि 3.14 और गुणा 4 और 4×12 120 और बटा 360 तो 12 एकन 12 12 तियाँ 36 इतना हो जाएगा हमारा। अब इसमें 4 गुणा करेंगे 4 चौक 16 के 6 हाथ से ले 4 एकन 4 और 1 5 हाथ से लगी हमारी नहीं लगी और 4×12 और 10 से पीछे 2 अंक है तो यहाँ पे लगा देंगे और बटा 3 कर देंगे। लगाओ भाग 3 चौक 12 दशमलव 3 एकन 3 और यहाँ पे 2 बच गए और 3 अट्ठे 24 और 3 छक 18 तो ये कुछ है आंसर देखो 4.19 तो प्यारे बच्चों ये वाला 6 हटेगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है 4.19 और सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये दशमलव से पीछे 2 ही अंक रखे जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो संख्या हम ये वाली संख्या हटा रहे 5 से बड़ी है। जब ये संख्या 5 से बड़ी हो तो इधर 1 बढ़ा देते हैं। अगर ये 5 से छोटी है तो नहीं हटा तो बढ़ाते नहीं खाली 18 लिख देते हैं यहाँ पर हम। और ये संख्या 5 से बड़ी है तो ये 6 हटाएंगे तो यहाँ पे 9 करना पड़ेगा हमें। ठीक तो इसका विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला देखिए हमारा अगला प्रश्न है एक अर्धगोलीय प्याले में कितना पानी आएगा। एक अर्धगोलीय प्याले में कितना पानी आएगा जिसका व्यास इतना है। ठीक है चलिए समझिए इसकी बात को भाई। नंबर 7 है हमारा तो व्यास हमारा दे रखा प्यारे बच्चों व्यास बराबर है हमारा 6.3 तो r बराबर 6.3/2 इतना। इसका 10वां टाइम नीचे जरूर बढ़ा लेंगे तो r बराबर हो जाएगा 63/20। तो अर्धगोले प्याले में कितना पानी आएगा तो अर्धगोले का आयतन लगा देना हमें। अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन तो अर्धगोले का आयतन होता है हमारा 2/3 पाई r क्यू ये होता है। ठीक है तो मान लगा दीजिए 2/3 पाई का मान 22/7 और r का मान ये रहा 63/20 और गुणा 63/20 और गुणा 63/20 इतना। बड़ी लंबी कहानी हो गई इसकी यार। चलो काटो 7 एकन 7 7 नेम 63 और 3 एकन 3 3 त्रिका 9। अब ये तो हो जाएगा हमारा 44 और 44 तियाँ 132 तो 132 गुणा 63 और गुणा ये कितना हो जाएगा यार बताओ ना। हाँ 63 और बटा ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8,000 हो जाएगा। ठीक नीचे अब ये 8 एकन 8 यहाँ पे 1,000 बचेगा और फिर ये हो जाएगा 8 एकन 8 ये 8 से तो कटेगा नहीं यार पूरा 4 से काटो 4 दूनी 8 2 बार 2,000 बचेगा और 4×3 12 और 4×3 इतना बचेगा। अब भैया इसका गुणा और भाग अपने आप करिए। अब चाहे अकल से करो चाहे नकल से करो चाहे मोबाइल से करो भैया वो आपके हाथ में है। इसका गुणा करिए 2,000 का भाग लगाइए आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए इतना करने के बाद अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पे माध्य पूछा है। ठीक माध्य बराबर सूत्र लिखेंगे हम। माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या ये हमारा सूत्र होता है। तो माध्य कितना है माध्य हमारा 5 है और पद कौन कौन से हैं 3 + 4 + 6 और + x और बटा कितने पद हो गए ये 4 पद हो गए। 4 का भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 5 बराबर 6 4 10 3 13 13 + x बटा 4। तो इसके नीचे 1 कर लो कैसे गुणा कर लो इसका इसमें और इसका इसमें 13 + x बराबर 20 और 13 को उधर भेज दो तो x बराबर हो जाएगा 20 - 13 तो x बराबर हो जाएगा 7। तो इस प्रश्न का आंसर 7 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर हमारा है 9 कैसे करेंगे। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी दे रखी है। ठीक है यानी AP हमारे पास है जो 3, 1 - 1 और -3
का अगला पद पूछा है, तो यानी कि ये कौन सा पद, देखो इसमें ए का मान कितना होगा, सीधी सी बात, देखो यहाँ से विकल्प में ही देख लीजिए। अब देखो यहाँ पर कितने का अंतर है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 बढ़ा हुआ है ना, देखो 5 तो ये तो आ नहीं सकता, ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो -1 से -2 -3 हो गया, तो कितना बड़ा है, तो यहाँ पे 2 बड़ा है, तो इसमें -5 हो जाएगा, तो ये वाला विकल्प नंबर सी हो जाएगा, सवाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे ये संख्याएं दे रखी हैं, ठीक, संख्याएं इतनी और 3000 दोनों में से 3, 5, 15, 25 और 75 से विभाजित है, तो HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास 3 संख्याएं हैं, कितनी, ये 4-5 संख्याएं हैं, कितनी है, 5 संख्याएं हैं। इन 5 संख्याओं का भाग किसी एक संख्या में लगना चाहिए। इन 5 संख्याओं का भाग, देखो समझो मैं क्या बोलना जा रहा हूँ, इन 5 संख्याओं का भाग, इन 5 संख्याओं का भाग किसी एक संख्या में लगना चाहिए। तो देखो इसमें 3 का भी भाग लग जाएगा, 5 का भी, इस वाली संख्या 75 में 3 का भी लग जाएगा, 5 का भी लग जाएगा, 15 पन्ना 75, 25 तिया 75 और 75 एकन 75, तो इसका विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगर आप 65 लेंगे तो 65 में खाली 5 का ही भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, इसमें खाली 5 का भाग जाएगा और इसमें 15 का 3 का चला जाएगा, तो हमारा यानी कि एक ऐसी संख्या लेनी इन 5 का भाग लग जाए, तो इन 5 का भाग इस 75 में लग रहा है, तो इसका आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। 11 नंबर, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को थोड़ा समझना भैया। तो प्रश्न नंबर है हमारा 11। तो प्यारे बच्चों, जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो कुल परिणाम बराबर हो जाएंगे हमारे पास 36, और 36 परिणाम कौन कौन से होंगे देखना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कितना, फिर इसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, इसके बाद है हमारा 51, 52, 53, 54, 55 और 56, फिर 61, 62, 63, 64, 65 और 66। अब इन्हें सभी कोष्टक बंद कर देंगे, ऐसे करके सबको कोष्टक बंद करेंगे और बीच में कामा भी लगाएंगे, ठीक, इस प्रकार। लेकिन हमें तो भैया ये 1 नंबर में करना, ये तो ड्रामाबाजी कुछ तो दिखानी तो है नहीं उसे, ये तो रफ्कार माना जाएगा हमारा, क्या माना जाएगा, रफ्कार माना जाएगा। अगर ये मान लो लगाने के लिए आ जाए तो आपको ये ड्रामाबाजी करनी है सब, ठीक है, और विकल्प में आए तो रफ्कार ठोकना है आपको, ठीक है, और बीच में लगाना है कामा, इन सबके बीच में कामा 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 ऐसे करके, और बढ़िया 31 लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे 31 है ये, और अच्छे तरीके से लिखना है, बढ़िया। हमने तो जल्दी कर दिया यार, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है यार, इसलिए थोड़ा जल्दी कर दिया हमने, क्योंकि रफ्कार है हमारा ये तो, और रफ्कार तो खुद ही पढ़ो, दूसरे को थोड़ी ना पढ़ाना है। चलो समझो। अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा था दोनों पासों पर एक अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होगी, एक नहीं 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, तो कहीं भी ये दोनों संख्या दिख जाए, इन तीनों में से कोई 2 संख्या दिख जाए भाई उठा लेना। देखो यहाँ पर इसमें तो अभाज्य संख्या, दोनों पासों पर अभाज्य, यानी दोनों जगह अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देखो एक तो ये हो गई, ठीक, एक ये हो गई, और एक ये हो गई अभाज्य संख्या, इधर देखिए, और एक ये हो गई अभाज्य संख्या, और एक ये हो गई अभाज्य संख्या हमारी, और इधर तो कुछ नहीं है यार, एक ये अभाज्य संख्या हो गई हमारी, और एक ये अभाज्य संख्या हो गई जो किसी से ना कटें, ठीक है, और एक ये दोनों पासों पर अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य है। अब इसके बाद इधर देखिए, आगे बढ़िए, इधर तो कुछ नहीं है, ठीक है, दोनों पासों पर अभाज्य संख्या तो कहाँ कहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना हो जाएगा 7 और बटा 36। यार कुछ गलती तो नहीं होगी, देखो एक बार, दोनों पासों पर अभाज्य संख्या हो,
दोनों पासों में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, हाँ ठीक सही है। तो देखो समझो भैया यहाँ पर भी और इस तरीके एक ये भूल गया, ये भी तो अभाज्य है, दो दो, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो यहाँ पे लेंगे PE बराबर 8/36। अब ये काट देंगे 4 से, तो जब से 4 से काटेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 नेम 36। तो प्यारे बच्चों 2/9 निकल के आएगा। ठीक, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक, चलो जल्दी से नोट कर लीजिए और इसका विकल्प भी देख लें सही है कि नहीं है, क्योंकि आंसर भी गलत होते हैं यार। ये प्रश्न नंबर हमारा 11 है और 11 का डी दे रहा है इसमें। लो हो गया गलत, जो हम कह रहे तो वही गलत हो गया। 11 का डी 1/4 कैसे आएगा, रुक जाओ मैं देख लूँ यार। तो यहाँ पे 9 होनी चाहिए, अभाज्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या एक कौन सी छोड़ दी हमने यार, देखो ये आप ले नहीं सकते हो क्योंकि ये एक अभाज्य तो ही ना है। ठीक, ऊपर तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से 1 2 ये ठीक सही है। उत्तरी की और ये छोड़ दिया हमने भैया, माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों। ये देखो 3,3 ये अभाज्य संख्या है, तो 9 हो गई, कितनी होगी हटाओ इसको यार। तो यहाँ पे लिखेंगे 9/36, तो 9 1 9 और 9 चौक 36, तो 1/4 ये इसका आंसर होगा, 1/4। देखो भैया जरा सी ने गलती, थोड़ी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, बता रहा हूँ। मैंने एक संख्या छोड़ दी थी, देखो एक संख्या छोड़ दी तो आंसर बड़े खुशी खुशी हमारा आंसर 2/9 निकल के आ गया और 2/9 इसमें दिया हुआ था। ठीक, जब लेकिन आंसर पीछे देखा तो इसका आंसर 1/4 आ रहा, तो मैंने खोपड़िया लगाई कौन सा छोटा है, तो ये छूट गया था। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, अनुकूल पड़ा हमारे पास प्यारे बच्चों 9 हो गए, तो 9/36, तो इसका आंसर आएगा 1/4। तो प्यारे बच्चों कट्टा पिट्टी के लिए भैया माफी चाहता हूँ। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप। तो प्रश्न नंबर 12 है हमारा, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ, ठीक है, तो उसके आधार का व्यास कितना होगा ये बताना हमें। ठीक, तो इसको लगाएं साइड पे और बार बार आंसर दिखाते दिक्कत हो जाती है। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा πr²। और प्यारे बच्चों इसका मान दिया हुआ 9 पाई, तो 9 पाई बराबर πr², तो पाई से पाई कट जाएगा, तो r² बराबर कितना हो जाएगा, 3 पे घात 2, घात से घात कट जाएगी, तो r बराबर निकलेगा 3 सेंटीमीटर। अब इसने इसका व्यास पूछा है, तो अब आपको पता ही होगा व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर 13, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यानी r बराबर लिखेंगे 21 सेंटीमीटर। चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता, थीटा बराबर 60 हो जाएगा हमारा। अंतरित कोण बनाता, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर इसका सूत्र होता है 2πr थीटा और बटा 360। ठीक, तो इसको हल कर दीजिए, तो 2 गुणा 22/7 और r का मान 21 और थीटा का मान 60 और बटा 360। तो प्यारे बच्चों जो 22/7 है, 7 नीचे निकाल दिया हमने। ठीक है, तो ये 6 एकन 6 और 36 हो जाएगा, फिर 7 एकन 7 और 7 3 21 और 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, फिर 2 एकन 2, 2 एकन 2। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे 22 सेंटीमीटर बचा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। जो चाप की लंबाई जो कितनी है, 22 सेंटीमीटर। अगला देखिए प्रश्न नंबर 14, तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा यानी 30 मीटर की दूरी पर ये हमारी क्या एक मीनार है। ठीक, ये एक बिंदु है जो मीनार के पाद से, ये वाला बिंदु है हमारा 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक, 30 मीटर की दूरी पर है ये। तो मीनार के अगर तो मीनार की ऊंचाई क्या, तो बहुत ही है, तो ये कोण कितने का, 30 अंश का है हमारा। ये एच कर लो, तो यहाँ पर ए बी और ये सी, तो tan लगा दीजिए इसमें। tan 30 बराबर लंब बटा आधार, तो h/30 हो जाएगा। और tan 30 का मान 1/√3 बराबर h/30 कैसे गुणा करा दीजिए, तो इसका इसमें तो हो जाएगा √3h बराबर ये 30 हो जाएगा, इसका भाग लगा देंगे, तो h बराबर, या एक काम करो ना, तो √3 है
√3 इस 30 को लिख सकते हैं क्या? इस 30 को लिखेंगे हम 10√3 और गुणा √3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 30 ही तो बन जाएगा और इससे कट जाएगा, तो h बराबर निकलेगा 10√3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका जो विकल्प नंबर हो जाएगा, कहाँ चला गया यार, 10√3 मीटर। तो ए वाला हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा। भैया प्रश्न देखते रहिए आप, ठीक है, क्योंकि प्रश्न बार बार दिखाने दिक्कत हो जाती है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 15 देखिए। यहाँ पे एक वृत्त बना हुआ है, ये हमारा, ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ पे जो इसके निर्देशांक है -2, -7 और इसके हैं -1, -11। तो हमें ओ के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ओ के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नाम भी लिख लो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ए बी का मध्य बिंदु, ओ के निर्देशांक, ए बी का मध्य बिंदु, ओ के निर्देशांक, ठीक, ए बी का मध्य बिंदु, ओ के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है हमारा x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये निर्देशांक होते हैं हमारे। मान लगा दीजिए। तो x1 का मान कितना है? x1 का मान ये -7 सॉरी -2, तो -2 और -1 और /2, y1 का मान -7 और -11 और /2, तो हो जाएगा -3/2, ये -18 हो जाएगा और -18 में 2 का भाग लगाएं तो -9 बन जाएगा। तो देखो है कहीं विकल्प ये? अरे यार क्या लफड़ा हो गया इसमें, कहीं गलत हो गया क्या ये? अब जब बिंदु ही गलत है तो आंसर तो गलत होगा ही। यहाँ पर ये वाला सही हो गया -9। हाँ देखो ये -9 कहाँ पे आ रहा, पहले ये देखिए आप, ये -9 कहाँ पर है हमारा? -9 दो जगह है, ए और डी में है, ठीक। तो यहाँ पे पहले बच्चों बिंदु थोड़ी गलती हो गई होगी। एक काम करिए, यहाँ पर ये वाला प्लस कर लो। जब ये प्लस करेंगे तो ये -1 बचेगा। जब -1 बचेगा तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ए। अब इधर देख लें जाके हम क्या हो रहा है इसके साथ। प्रश्न नंबर 15 का ए। हाँ ठीक है, यहाँ पर थोड़ी बिंदु में गलती थी तो यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए, माइनस है तो प्लस कर लीजिए, तब आंसर निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर 16 है, कैसे करेंगे तो देखिए। जय श्री राधे। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। समझो भैया, एक प्यारे बच्चों हमारा समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज, ठीक है, और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हमारे विकर्ण हैं, ये हमारे हैं विकर्ण। तो ये वाला विकर्ण हमारा लंबा, यानी विकर्ण दो है, एक 16 और एक 12 है। तो ये वाला छोटा होता है, तो ये 12 सेंटीमीटर का है, तो ये 6 ये हो जाएगा और ये 6 ये इधर वाला हो जाएगा। और ये हमारा 16 है, तो 16 का आधा 8 ये हो जाएगा और 8 ये हो जाएगा। और जो समचतुर्भुज का विकर्ण, जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये वाला कोण हमारा 90 अंश हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इस वाले त्रिभुज में। तो ए बी सी डी और यहाँ पे लिख लो ओ, तो ये वाला समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो समकोण त्रिभुज ए ओ डी में पाइथागोरस प्रमेय, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी का वर्ग बराबर 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो ए डी का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा 36 और प्लस 64। तो ए डी का वर्ग बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ये 100 हो जाएगा, ठीक। और आपको पता है 100 को क्या लिखा जाता है? तो ए डी का वर्ग बराबर हो जाएगा 10 पे घात 2, घात से घात कट जाएगी, तो ए डी बराबर हमारा निकलेगा 10 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो विकल्प नंबर बी पे आप टिक लगा लीजिए। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7, विभक्त कर ज्ञात की 70 नंबर। ये तो कर लिया होगा आपने यार, ये नहीं कर पाओगे तो पढ़ना ही बेकार है फिर। बराबर 0 विभक्त कर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे a बराबर 3 हो जाएगा और b बराबर -4 हो जाएगा और c बराबर -6 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे विभक्त कर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान लगा दीजिए बी का मान कितना है, बी का मान -4 का वर्ग -4 और गुणा ए का मान 3 और सी का मान -6। तो ये हो जाएगा हमारा 16 और माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24 या 4 12 5 6 72 जोड़ दीजिए 88 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा डी पे टिक कर लीजिए खटाक से आप। अगला नंबर देखिए 17 के बाद 18 है हमारा। एक रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो उसके आरेख की रेखाएं होंगी। देखो यहाँ पे दो चीजें होती है प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ पर संगत कहाँ कहाँ होता है। अच्छा ये बताओ, तीन चीजें होती है। संगत कहाँ कहाँ होता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं पर होता है संगत, प्रतिच्छेदी। और संगत कहाँ होता है, संपाती पे होता है तथा संपाती। ठीक है, यानी प्रतिच्छेदी पे संगत होता है और संपाती पे संगत होता है और समांतर पर असंगत होता है। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। 19 नंबर देखिए आप, थोड़ा 19 को दिखा दूं मैं ये। ठीक है, 18 भी देख लीजिए एक बार जिस बच्चे ने नहीं देखा है। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तो इसके आरेख की रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी और संपाती होंगी। ठीक है, समांतर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि समांतर होंगी तो वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, और संगत में समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक, तो यही होगा, प्रतिच्छेदी और समांतर दोनों होती हैं। अब प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखो प्यारे बच्चों, सहभाज्य संख्याओं का युग्म क्या है, जिन दो संख्याओं का मासा एक हो तो वही सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ये दोनों संख्या आपस में कटनी नहीं चाहिए। देखो ये दोनों संख्याएं हैं प्यारे बच्चों हमारी 2 से कट जाएंगे, ये 2 से कट जाएंगे, ये संख्याएं कटनी नहीं चाहिए, वही विकल्प हो जाएगा हमारा। और ये संख्याएं देखो 31 31 31 3 93, ये भी 31 से कट जाएंगे, ये 2 से कट जाएंगे। अब ये वाली संख्या हमारी देखो 7 से कट जाएगी, 7 दूनी 14 7 पन्ना 35। तो हमारा ये वाला विकल्प बचा हुआ बी विकल्प। तो बी विकल्प किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि 18 25 किसी से नहीं कटेगा। तो इन दोनों का मासा कितना होगा, 1 होगा। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। अब प्रश्न नंबर 20 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x पे घात 3 माइनस 2x² प्लस 3x और माइनस का 4, तो मूलों का गुणनफल कितना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बता दूं, ये 3 घात समीकरण है हमारा। ठीक है, 3 घात समीकरण, तो इसमें मूल 3 होंगे। तो मूलों का जो गुणनफल होगा आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बीटा गामा बराबर ये हो जाएगा हमारा माइनस का d/a। अब देखो यहाँ से a का मान मिलेगा, यहाँ से b का मान मिलेगा, यहाँ से c का मान मिलेगा और यहाँ से d का मान मिलेगा। ठीक है, ABCD मान लगा दीजिए। अब D का मान देखो -4 है यहाँ पे, और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और A का मान कितना 1 है, तो नीचे 1 लिखेंगे, 1 लिखा नहीं जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और फिलहाल परेशान ना हो, त्रिघात समीकरण आपके पास है नहीं सिलेबस में। ठीक है, खाली द्विघात समीकरण लगाइए आप। हमारा यहाँ से खंड बात चालू हो गया। ठीक है, तो पहले का तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और बराबर है हमारा कॉसिक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करना हमें। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS कॉसिक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये है हमारा। ठीक है, चलिए समझिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कॉसिक है ना, इस कॉसिक को लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा और प्लस सेक को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बटा इसका इसमें नीचे का नीचे लगा देना है। फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा
अब प्यारे बच्चों इसका मान कितना, इसका मान 1 हो गया। अगर आपने सूत्र पढ़ा हो तो इसका मान 1 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतना। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करेंगे। जब इन दोनों को अलग अलग करेंगे ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा गुणा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, जब इसका गुणा करेंगे तो हमें यही वाली लाइन मिल जाएगी। तो 1 बटा साइन क्या होता है, 1 बटा साइन कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। बस यही हमें सिद्ध करना था। लिखो LHS बराबर RHS। ठीक, चलो जल्दी से नोट करो, अगला प्रश्न देखो आप। अब प्रश्न नंबर हमारा अगला बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बोर्ड पर की परीक्षा में आएगा जरूर, 100% बेटा आएगा, बता रहा हूँ। एक महाबिंदु से वृत्त को खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, सिद्ध कीजिए। यानी महाबिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो प्रश्न नंबर पहले का खा समझो। तो कैसे करना है आपको इस प्रश्न को, पहले तो एक वृत्त बनाना है, प्रकाल पटरी पेंसिल से बनाना, ठीक है, जहां पर जिसका यूज है। अब ये हमारा एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है, मान लो P, तो यहां से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, एक ये खींची गई और एक ये खींची गई है, ठीक है। और ये है प्यारे बच्चों वृत्त का केंद्र, इसको यहां से मिला देंगे और इसको यहां से मिला देंगे, तो चित्र बन के तैयार हो गया। यहाँ पे लिख लो A और यहाँ पे लिख लो B। तो प्यारे बच्चों हमें ये सिद्ध करना, ये वाली दोनों रेखाएं बराबर होती है, ठीक, और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, इसमें पहले लिख लो दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में, ठीक है, AP तथा BP वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। ये दोनों क्या वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो नई लाइन से लिखेंगे सिद्ध करना है AP बराबर BP, ये सिद्ध करना है, ठीक। तो नई लाइन से लिखना हमें उपपत्ति। तो प्यारे बच्चों यही दो त्रिभुज लो, एक त्रिभुज ये ले लो और एक ये ले लो। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में। अब देखो यहाँ पर, ये देखो ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र और ये स्पर्श बिंदु है। तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों ये कोण 90 अंश बनता है, इधर ये वाला कोण 90 अंश बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या और ये वृत्त की त्रिज्या, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे AO बराबर BO, AO बराबर BO, ठीक। तो यहाँ पे लिखना ये हो जाएगा 90 अंश, यहाँ लिखना है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये हमारी, ठीक, एक ही वृत्त की त्रिज्या के समान होती हैं। अब ये वाली रेखा हो जाएगी हमारी ओभयनिष्ठ, ये रेखा कैसी हो जाएगी, ओभयनिष्ठ हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे PO बराबर PO, और आगे लिख देना ओभयनिष्ठ, ठीक। तो इसलिए त्रिभुज AOP सर्वांशम त्रिभुज BOP, और किसके आधार पे हो जाएंगे हमारे, देखो यहाँ पर एक कोण दो भुजाएं, तो SAS के आधार पर त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे। और जब प्यारे बच्चों दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, जब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांशम है तो संगत भुजाएं बराबर और संगत कोण भी बराबर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः AP बराबर BP, ठीक। ये हमारा प्रश्न हल हो गया। इतना काम कर रहा है इसमें खाली आपको, चलो जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए आप। तो पहले का गा का अथवा है, तो ये वृत्त का केंद्र है यहाँ पर हमारा O, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है A, यहाँ लिखा हुआ है B, यहाँ लिखा हुआ है C। तो प्रश्न कह रहा है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी 15 सेंटीमीटर, देखो यानी इसकी जो त्रिज्या है वो हमारी 15 सेंटीमीटर है
और जो इसकी त्रिज्या है वो हमारी 17 सेंटीमीटर है। तो मैं इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो, ये वृत्त का केंद्र है और ये हमारी जीवा है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्वाहित करता है। तो ये दूरी और ये दूरी हमारी बराबर होगी। और पीछे मैंने अभी आपको बताया था, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र और ये स्पर्श बिंदु है। तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते तो यहाँ पे कोण 90 अंश बनता है। और ये दूरी हमारी कैसी होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये जीवा है हमारी। तो ये वाली दूरी कितनी हमारी 17 है और ये वाली दूरी हमारी कितनी है, 15 है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, ये वाली इतनी ये ज्ञात हो जाएगी, तो जितनी ये है उतनी ये होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACO में तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पे 17 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग और प्लस ये वाली भुजा पता ही नहीं, तो AC का वर्ग कर दीजिए आप। तो 289 और ये 15 225 हो जाएगा। तो 225 को इधर लाएंगे बराबर AC का वर्ग। तो जब इसे घटाएंगे तो हमारा बचेगा ये 64 बराबर AC का वर्ग। और 64 को लिखा जाएगा 8 पे घात 2 बराबर AC का वर्ग। तो घात से घात कट जाएगी तो AC बराबर निकलेगा 8। तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी 8 है, तो ये भी दूरी 8 है। तो नई लाइन से लिखेंगे AB बराबर, तो 8 और 8 16 सेंटीमीटर, इसका हल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भैया। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर है हमारा घाघड़ी, इसको भी देख लीजिए। घाघड़ी कह रहा है एक शंकु और एक गोलार्ध समान। देखो गोलार्ध का होता अर्धगोला है ये। ठीक है, एक शंकु और एक अर्धगोलई समान आधार और समान आयतन के हैं, तो उनकी ऊंचाइयों के अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए इसकी बात को ध्यान समझना। तो थोड़ा यहाँ पे इसको हल करेंगे अब हम। तो ये प्रश्न नंबर है हमारा पहले का घाघड़ी, थोड़ा नीचे करके दिखाएं। पहले का घाघड़ी है हमारा। ठीक है, ध्यान समझना। एक शंकु यानी शंकु आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। चलिए अच्छी बात है। आधार समान और ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना। ठीक, चलिए अच्छी बात है भैया। तो इतना हो गया। और अर्धगोले का आयतन, गोलार्ध है नहीं अर्धगोला। ठीक है, तो गोले का आयतन होगा हमारा 2/3 पाई R³ इतना। अब देखिए पाई से पाई निकाल दीजिए, 3 से 3 निकाल दो, यहाँ पे R पे घात 2 है तो R पे घात 2, यहाँ पे एक R बचेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर एक R बचेगा। तो प्यारे बच्चों इधर H बराबर 2R बचा हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी कि हमें निकालना H/R निकालना है इतना। तो ये वाला R कहाँ आएगा, ये वाला R आएगा इसके नीचे। कहाँ आएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम H/R और बराबर 2/1। तो बस प्यारे बच्चों यही इसका आंसर हो जाएगा, 2:1। नई लाइन से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H/R बराबर 2:1। ठीक, इसका आंसर देखिए आया कि नहीं आया। इतना फिर आगे हल पूरा प्रश्न दिखा रहे हैं हम आपको। पहले का घाघड़ी, ठीक सही है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अरे भैया प्रश्न कह रहा था शंकु आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों आपस में यानी कि त्रिज्या इनकी बराबर है। ठीक है, तो हमें निकाला था H/R, तो H/R निकाल दिया, 2:1 निकल के आ गया। अब प्रश्न नंबर है हमारा एक त्रिभुज के शीर्ष इतने इतने हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना हमें। चलिए समझिए यहाँ से ध्यान से। त्रिभुज का केंद्रक, तो यहाँ पर लिखेंगे यानी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक लिख लो पहले। यहाँ पर है हमारा -1, 0 और अगला है हमारा 5, -2 और अगला है 8, 2। तो केंद्र के निर्देशांक, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। त्रिभुज का केंद्रक बराबर सूत्र होता है हमारा x1 + x2 + x3 और बटा 3, y1 + y2 + y3 और बटा 3। मान लगा दीजिए इसके।
तो x1 का मान -1, x2 का मान 5 और x3 का मान 8 और बटा 3 कामा y1 का मान 0, y2 का मान -2 और y3 का मान 2 प्लस का और बटा 3। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा 8 5 13 और 13 में से 1 कम हो जाएगा तो 12/3 और ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये 3 एकन 3 3 चौक 12 तो 4,0 इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए भैया इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 4 चम्मच। क्या करते हैं उसके साथ देखो, पहले का है 4 चम्मच। दिखा दें प्रश्न आपको। पहले देखो के का वह मान ज्ञात कीजिए जो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न है। ठीक, जब वास्तविक तथा भिन्न है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, डी का मान या तो 0 होगा यानी कोई धनात्मक होगा। ठीक है, यहाँ पे डी का मान कैसा होगा, धनात्मक होगा। चलिए समझिए, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस का 4x प्लस का k बराबर 0। ठीक है, मूल वास्तविक हैं तथा भिन्न भी हैं, ये कह रहा प्रश्न। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले विभक्त कर निकालेंगे इसका। सबसे पहले इसका निकालेंगे विभक्त कर। तो इसमें a का मान कितना मिलेगा, a का मान हो जाएगा हमारा 1 और b का मान हो जाएगा -4 और c का मान हो जाएगा k। तो जब इसको हल करेंगे तो d बराबर b² माइनस 4ac इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा था, देखो रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए, इसको हटाइए। प्रश्न कह रहा है हमारा मूल वास्तविक तथा भिन्न है यानी अलग अलग है, ये कह रहा है। तो के का मान क्या होगा, तो जब ये अगर मूल वास्तविक होते, अगर मूल वास्तविक तथा समान होते तो डी का मान 0 लगाते। ठीक, यहाँ पे मूल वास्तविक तथा भिन्न है तो इसका अर्थ ये हुआ तो डी का मान जो है हमारा 0 से, जो डी का मान है वो 0 से बड़ा है और ऐसे करके लिखेंगे यानी डी का मान 0 से बड़ा है, ये चीज करेंगे। अब यहाँ पे डी क्या होता है, तो प्यारे बच्चों डी होता है हमारा b² माइनस 4ac और ये असमिका है, इसको साथ चलाएंगे ऐसे करके। अब b का मान कितना है, b का मान -4 है तो ये -4 का वर्ग और -4 और गुणा a का मान 1 और c का मान कितना है, k है k। और ये वाली असमिका हम इसको ऐसे चलाएंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस ये 16 और ये माइनस हो जाएगा हमारा 4k। इस प्रकार इधर रहेगा हमारा 0। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, ध्यान समझना। देखो इस 16 को उधर ले जाएंगे प्यारे बच्चों, इस 16 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -4k इस प्रकार और ये चिन्ह हो जाएगा हमारा ऐसे करके और ये हो जाएगा हमारा -16 इस प्रकार। अब ये हो जाएगा माइनस से माइनस यानी कि माइनस से माइनस कर जाएगा और 4 एकन 4 और 4 चौक 16। अब प्यारे बच्चों ये असमिका का मुंह घूम जाएगा तो यहाँ पे k बराबर हो जाएगा हमारा इस प्रकार और ये 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर देख लें तो इसके बाद प्रश्न पूरा दिखा रहे हैं हम आपको। ठीक सही है। देखो इसका अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे k का मान 4 और 4 से बड़ा भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए आप। तब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है अब इसी 4 चम्मच का अथवा देख लो। प्रश्न नंबर पहले का चा और इसका है अथवा। क्या कह रहा है देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा tan² थीटा माइनस sin² थीटा बराबर है हमारा tan² थीटा इंटू sin² थीटा, ये है हमारा। चलिए समझिए ध्यान से। अब प्यारे बच्चों ये हमारा है क्या, tan² है तो पहले तो लिख लो LHS, तो LHS tan² थीटा माइनस sin² थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसमें से, अरे तेरी बोलो ना यार,
हाँ, इस जो tan स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर लिख दो sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा, इस प्रकार। अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, इसमें से साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, इसमें से साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर -1 बचेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका इसमें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा और बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर बन जाएगा। ये सूत्र होता है हमारा प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा और बटा ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन बटा कॉस tan बन गया, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इनटू ये हो जाएगा हमारा tan, यहाँ पे घात 2 है तो 2 लगा दीजिए, बस यही हमारा से हल हो गया। तो LHS और बराबर RHS। और देखो प्यारे बच्चों गुणा का चिन्ह है बीच में, तो ये आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए पेज से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए आप। तो प्रश्न नंबर हमारा दूसरे का एक पाइप जिसका आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, से पानी फेंका जाता है। पानी का प्रवाह 72 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक, कैसे करेंगे देखना इसको आप। तो प्रश्न नंबर दूसरे का तो प्यारे बच्चों जो आंतरिक व्यास है वो 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी R बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो पानी की चाल दे रखी है, चाल दे रखी 72 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 72 सेंटीमीटर पानी चल जाता है, इसका अर्थ ये हुआ। तो इसको हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं 1 सेकेंड बराबर 72 सेंटीमीटर। और हमसे 1 घंटा का पूछा गया है प्यारे बच्चों, हमसे पूछा गया 1 घंटे का। तो अब ये बताओ, ये 1 सेकेंड है, तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होती हैं? 1 घंटे में सेकेंड होती है 3600 सेकेंड होती हैं। तो दोनों पक्षों में 3600 का गुणा कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर, तो 3600 सेकेंड बराबर, तो ये हो जाएगा 72 गुणा 3600 सेंटीमीटर। अरे भैया 1 घंटे का पूछा है ना, 1 घंटे का, 1 सेकेंड में 72 सेंटीमीटर पानी जाता है, तो 1 घंटे का पूछा, तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो दोनों पक्षों में 3600 सेकेंड का गुणा कर दिया, तो 1 घंटा बन गया हमारा। क्या बन गया? ये 1 घंटा। तो नई लाइन से लिखो 1 घंटा बराबर, अरे भैया 3600 सेकेंड को 1 घंटा लिख सकते हैं हम, 72 गुणा 3600 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों यही हमारी हो जाएगी लंबाई, यानी कि अर्थात किसकी बात करेगी यहाँ पे, बेलन पाइप है ना, तो एच हो जाए, यही हमारा एच हो जाएगा। ठीक है, तो एच बराबर लिखेंगे 72 गुणा 3600। अब इसके बेलन का आयतन लगा दीजिए, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान है हमारा, आर का मान कितना, देखो ये 7/2 है, तो यहाँ पे 7/2 और गुणा 7/2, और एच का मान ये रहा हमारा 72 गुणा 3600। इसको हल कर दीजिए, तो 7 से 7 कट जाएगा ये। अब ये हमारा कितना है, ये 2, ये 11 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 2 एकन 2 और ये कर दो 36 इतना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 11 सत्ते 70 और फिर 36 का वर्ग करेंगे, तो 36 का वर्ग हो जाएगा हमारा, तो ये 11 सत्ते 77 हो जाएगा। फिर 36 गुणा 36 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1296, और तेरी की 12, अरे यार हाँ 1296 और 2 0 इतना। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करें, अब इन सब का गुणा करेंगे। जब इन सब का गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 9 9 7 9 और ये 2 और ये 0 इतना। तो ये हो गया हमारा घन सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों इसको लीटर में बदलना, जब इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 का लगाएंगे भाग इसमें। ठीक है, तो जब 1000 का इसमें भाग लगाएंगे हम बटा 1000, ठीक,
तो यहाँ पे देखो नीचे 3 जीरो है, तो पहले 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पे 10 बचा, वो 10 का भाग लगा, 10 वाला यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9,9,7,9 और 0.2 लीटर। इतना लीटर 1 घंटे में इतना लीटर पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से करिए, अगला प्रश्न देखिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा खा खरगोश, इसको भैया अपने आप करिए आप। ठीक है, इस खा खरगोश को अपने आप करिए, मैंने कई बार कराया, 10 बार तब भी कराया होगा। चलिए समझिए। अब यहाँ पे ये यानी ये है प्रश्न आपका, और इसमें ये वाला को 90 अंश का दिखाना हमें। ठीक है, कैसे करते हैं देखना इसके। तो यहाँ पर ये वाला बिंदु हमारा ए हो जाएगा, और यहाँ पर ये बिंदु बी हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बिंदु सी है हमारा। ठीक, ये वृत्त के केंद्र है हमारे, तो ये ठीक, यहाँ पे ये ओ डैश है और यहाँ पर ये ओ है, तो इसको यहाँ से मिलाया गया और इसको यहाँ से मिलाया गया। कितना। अब प्यारे बच्चों इसमें एक काम करेंगे, देखो यहाँ से एक रेखा खींचेंगे ऐसे करके ये। अब ये बताओ मैं, तो यहाँ पे जब इतना काम करने के बाद, अब सब बच्चे ध्यान समझना। ठीक, तो हम ये वाला देखो, ये देखो प्यारे बच्चों, ये क्या हमारा, ये वृत्त का स्पर्श बिंदु है और ये एक वृत्त का स्पर्श बिंदु है हमारा। ठीक है, ध्यान समझना चीज को। देखो ये वृत्त का स्पर्श बिंदु है और ये वृत्त का स्पर्श बिंदु है, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं होंगी, ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और ये दोनों आपस में बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर होंगी। तो पहले तो हम ये वाला त्रिभुज का नाम लिख लें, यहाँ पे कोई नाम नहीं है, चलो यहाँ पे नाम लिख लें पी। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ए पी सी में, ए पी सी में। तो प्यारे बच्चों ये दोनों भुजाएं हमारी आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए पी और बराबर पी सी, ए पी बराबर पी सी। तो यहाँ पे लिखो, आगे लिख दो ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं ये हमारी। ठीक है, यानी ये वाली जो हमारी स्पर्श रेखा है इस वाले वृत्त की है, ये ओ केंद्र वाले वृत्त की। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। और जब प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये वाला जो ये कोण बनेगा वो कैसा होगा? आपस में बराबर होगा। थोड़ा जूम करके दिखा दूं मैं। ठीक है, यानी ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो इस वाले कोण को कर लें एक्स हम। ठीक है, तो ये वाला कोण हो जाएगा हमारा एक्स और तो ये भी एक्स हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से हम कोण पी ए सी, ठीक है, और बराबर कोण पी सी ए और बराबर एक्स, यानी ये दोनों कोण हमने एक्स मान लिए। अब आगे देखिए, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे हम, ये वाला। चलिए इसमें देखिए, तो लिखेंगे त्रिभुज पी बी सी में। क्या लिखा हमने? पी बी सी में, ये लिखा हुआ हमने। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये वाली देखो, ये वाली भुजा इसके बराबर है हमारी, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी बी और बराबर पी सी। ठीक है, तो यहाँ पे किस वृत्त की, ये किस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं? इस वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ डैश केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, आगे कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो कोण बना, ये वाला देखो हमारा पेन कहाँ तक जा रहा है। देखो ये वाला जो कोण बना, ये दोनों कोण हमारे बाई होंगे। बाई कर लो यहाँ पे, तो लिखेंगे पी सी बी, कोण पी सी बी और बराबर, यानी ये दोनों कोण हमारे आपस में बराबर होंगे, तो हम इसको बाई मान ले रहे हैं। ठीक है, पी सी बी बराबर कोण पी बी सी, कोण पी बी सी और बराबर बाई। अब समझो, तो प्यारे बच्चों ये दोनों कोण एक्स है और ये दोनों कोण बाई हैं, तो हमें इसमें सिद्ध ये करना कि ये वाला कोण 90 अंश है। तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए सी बी में, थोड़ा जूम हटा दूं मैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब ए का मान कितना है? ए का मान एक्स है
और बी का मान कितना है 22 है, प्लस और कोण सी का मान देखो यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो x प्लस 22 हो जाएगा हमारा, x प्लस 22 बराबर 180 अंश। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे भैया हमें इसी का तो मान बताना, x प्लस 22 का मान बताना। अरे भैया इन दोनों कोण, यहाँ पे क्या x है यहाँ पे 22 है, तो x प्लस 22 का मान बताना। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y बराबर 180 अंश। तो x इसमें 2 कॉमन ले लो, तो x प्लस 22 बराबर 180 अंश। तो 2 एकन 2 तो हो जाएगा हमारा 90। तो x प्लस 22 बराबर 90 अंश। और प्यारे बच्चों x प्लस 22 कहाँ पर है देखो, अरे भैया यहीं पे तो है x प्लस 22, ये x और ये 22 है, तो ये पूरा कोण क्या हो गया ACB। ACB तो नई लाइन से लिखेंगे, अतः कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक, यही हमारा प्रश्न हल हो गया भैया। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए आप, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब इसमें इस वाले प्रश्न में क्या माध्यिका ज्ञात करनी, इसको अपने आप करिए। अब इसका ये देखिए अगला 5वां है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है। देखो यहाँ पे 5 किसी भी बार नहीं आया, 5 कम से कम एक बार आया हो। ठीक, कैसे करेंगे देखना इसको हम। तो प्रश्न नंबर दूसरे का है हमारा 4 चम्मच, 4 चम्मच नहीं सॉरी 5वां है ये। कैसे करते देखना इसको। तो यहाँ पे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम हमारे पास 36 हो जाएगा। और 36 परिणाम कौन कौन से होंगे वो देख लीजिए। एक सवाल में पीछे बता चुका हूँ 36 परिणाम लिख के, भाई काम दोबारा करेंगे हम। तो कौन कौन से होंगे देखना जरा ध्यान से। तो यहाँ पे होगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41। तो प्यारे बच्चों ये हमारे कुल परिणाम हो गए। तो ये कुल परिणाम सभी कितने 36 हैं। तो प्रश्न नंबर पहला यहाँ पर 5 किसी भी बार नहीं आया हो, यानी कहीं 5 नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं पर 5 नहीं होना चाहिए। देखो जहां जहां 5 आया उसको हटा दीजिए, क्या क्या हट जाएगा। देखो इसमें 5 आया, 1 2 3 4 5, यानी ये पूरी लाइन हट जाएगी हमारी, इधर वाली पूरी लाइन हटेगी और ये वाली पूरी लाइन हट जाएगी। ये तो कितने कम हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, इसको डबल मत गिन लेना। तो ये प्यारे बच्चों 36 में से 11 कम हो जाएंगे। देखो प्रश्न कह रहा है 5, यानी कहीं पर भी 5 नहीं होना चाहिए, कहीं पर 5 ना हो, कहाँ 5 नहीं आएगा, यानी 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा हमारा। देखो प्रश्न देखो, पहले प्रश्न कह रहा है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 नहीं होना चाहिए, क्या 5 ना हो। तो देखो 5 ना हो तो कितना होगा, 5 वाले कम कर दो। तो 5 वाले कितने हैं, देखो 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं 11 हैं। तो 36 में से 11 कम कर दो। जब 36 में से 11 कम करेंगे, इधर कर लो थोड़ा, 36 में से 11 कम करेंगे तो बचेगा हमारा 25। कितना बचेगा 25। तो इसके जो पहले की प्रायिकता हो जाएगी हमारी 25/36, ये इसका आंसर हो जाएगा पहला। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा देख लीजिए। दूसरा कह रहा है यहाँ पर 5 कम से कम एक बार आया, यानी कम से कम 5 एक बार तो आना ही चाहिए। तो देखो 5 कहाँ कहाँ है, देखो 5 यही तो 5 है, ये वाला ये तो ये 5 कितनी बार आया है, यानी 5 कहाँ कहाँ और कितनी बार आया। देखो इसमें भी 5 है, ये सब 5 5 है, और ये कितनी बार आया 11 बार आया। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारी PE बराबर कितना हो जाएगा 11/36, ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए भैया उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कैसे करते हैं उसको देख लीजिए आप। तुम्हारा प्रश्न नंबर 4 चम्मच है, बिंदु 3,4 और -2,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है, और बिंदु इतने से होकर जाता तो सिद्ध कीजिए इतने के बराबर। देखो प्यारे बच्चों ये जो सवाल है क्लास 11 का है, कक्षा 11 का सवाल है। ठीक है, अगर हम चलो बता दे रहे हैं, लेकिन आप इस पर खोपड़िया मत खराब करना। ठीक है, बता इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पता नहीं हमारा वीडियो कौन कौन देख रहा होगा।
ठीक है, क्या बताए, मान लो अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता हो तो इसलिए बताता रहा हूँ, लेकिन जो क्लास 10th में बच्चे हैं उसको ये ना लगाएं। थोड़ा आगे बढ़ जाइए आप, ठीक है, 4 चम्मच देख लीजिए। अगर देखने का शौक है तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा ज्ञान ले लो, क्या दिक्कत है, जाना जाना पढ़िए आप। तो प्रश्न नंबर है पहले का दूसरे का 4 चम्मच, अरे तेरी की दूसरे का चा। तो यहाँ पर जो हमारे पास बिंदु है, या देखना चाहो तो देख लो भैया, ठीक है। 11 के सवाल कैसे होते हैं, बिंदु 3, 4 और उसके बाद -2, 5। तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो इसका सूत्र होता है हमारा y माइनस y1 बराबर y1 माइनस y2 और x1 होता नीचे, ठीक, x1 माइनस x2, ठीक, x1 माइनस x2 और x माइनस x1, ये मान लगा दीजिए। तो y माइनस y1 का मान 4 है बराबर y1 का मान 4 और y2 का मान 5, x1 का मान 3 और x2 का मान कितना है -4, तो प्लस का, अरे भैया देखो y1 का मान 4 और y2 का मान 5, x1 का मान 3 और x2 का मान -2 है, तो प्लस का 2 हो जाएगा। और x माइनस फिर x1 का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा देना है, हल कर दीजिए। तो y -4 बराबर ये -1/5 हो जाएगा और x -3, तो इस 5 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 5y और माइनस का ये हो जाएगा हमारा 20 और बराबर इस माइनस से का अंदर गुणा करें तो -x और प्लस का 3 हो जाएगा। तो पक्षांतर कर लो, पक्षांतर करने पर जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5y और प्लस का x हो जाएगा और बराबर ये बचेगा 3 और ये प्लस का भी उधर, ये उधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। तो 5y प्लस x और बराबर 23 हो जाएगा इतना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण बन के आ गया हमारा इतना। अब एक काम करिए ना, x वाले को पहले लिख लो, x प्लस 5y और बराबर 23, ये वाला सही रहेगा ये, ठीक है। ये समीकरण नंबर बन गया 1। तो यहाँ पे लिखेंगे यह रेखा a, b, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ ना a, b से होकर जाती है। तो देखो x की जगह पे a लगा देंगे और b की जगह पे y लगा देंगे, ठीक है। ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, तो हो जाएगा a प्लस 5b और बराबर 23। लो ये सिद्ध हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का सवाल है, आप लोगों ने ये सूत्र देखा भी नहीं होगा ये वाला, ठीक है। ये वाला सूत्र जो लगाया हमने, ये x1 माइनस x2 लिखा हुआ, ठीक है। चलिए भैया, जिस बच्चे जो भी देख रहा है जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए आप। हमने बता इसलिए दिया, पता नहीं कौन कौन वीडियो देख रहा हो भाई हमारा, पता नहीं इसी प्रश्न के लिए आया हो, ये कैसे होगा, इसलिए मैंने बता दिया। बाद में कमेंट करते सर आप नहीं प्रश्न छोड़ दिया। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5/x माइनस 1। अरे यार इसको हटाओ नीचे से, 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर है हमारा 2, ठीक है। दूसरा समीकरण 6/x माइनस 1 और माइनस ये है हमारा 3/y माइनस 2 और बराबर है हमारा 1। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 1 और ये 2 है। तो यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा इसमें कर दो, यहाँ पर 1 है तो 1 यानी 1 का गुणा इसमें कर दो, तो 3 का गुणा ऊपर ही ऊपर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/x माइनस 1 प्लस 3 एकम 3y माइनस 2 और बराबर 3 दूनी 6। आगे समझिए, अब इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे पूरी संख्या यही रहेंगी, 6/x माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा 3/y माइनस 2 बराबर 1। तो प्यारे बच्चों ये दोनों कट जाएंगे हमारे, जब ये दोनों कट जाएंगे तो 15 6 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 21/x माइनस 1 बराबर 6 और 1 7 हो जाएगा, इसके नीचे 1 कर लो, 7 1 7 7 यहाँ 21। तो हमारा यहाँ पे बचा हुआ है 3/x माइनस 1 बराबर 1/1 कैसे गुणा कर लो, तो x माइनस 1 बराबर 3 को उधर भेजो तो x बराबर 4,
ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, 1 में रखने पर तो x बराबर कितना हमारा, एक काम करो 2 में लगा दो यार, तब मजा आएगा। 2 में लगाओ, x बराबर 4 है, x बराबर 4 2 में लगा दो। कहाँ पे लगाए, इसमें लगा देंगे, यहाँ पर x की जगह पे 4 लगा देंगे तो 4 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6/4 - 1 और -3/y - 2 बराबर 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 बचेगा, तो 6/3 - 3/y - 2, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 - 3/y - 2 बराबर 1। अब यहाँ पे क्या करो, इस 2 को उधर भेज दो, तो माइनस, या एक काम करो ना, चलो भेज दो, तो 3/y - 2 तो बराबर 1 - 2, तो -3/y - 2 तो बराबर -1, तो -1 बचेगा ना, यहाँ पर माइनस से माइनस कर दिया, कैसे गुणा कर लो, इसका इसमें, तो y - 2 और बराबर 3 एकम 3, 2 को उधर भेजो तो y बराबर 5 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा प्रश्न हल हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए भाई, इसके आंसर भी मैच कर लें यार हम, कहाँ कहाँ है इसके आंसर। x बराबर 4, y बराबर 5, हाँ ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे यार। और प्यारे बच्चों, छोटी सी भैया रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो भाई, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना आप। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिए आप। तो प्रश्न नंबर हमारा है तीसरे का अथवा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। ठीक है भैया, अच्छी बात है। यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल है हमारी, ठीक है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। और प्यारे बच्चों एक बात बता दूं आपको, देखो ये नाव की चाल है और ये धारा की चाल है, तो नाव की चाल हमेशा अधिक होती है, नाव की चाल हमेशा अधिक होती है, ये चीज ध्यान रखना आप। चलिए कैसे करते हैं देखना इसको आप। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, माना नाव की चाल, माना नाव की चाल बराबर हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसके बाद जो नदी की चाल है, यानी कि धारा की चाल हमारी, ठीक है, धारा की चाल बराबर कितनी हमारी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब प्यारे बच्चों यह व्यक्ति, एक व्यक्ति जब धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों को चालें जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल। जब व्यक्ति, मान लो जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल। तो यहाँ पे क्या घटेगा, क्या होगा, घटा, यानी घटेगा x - 5, यहाँ पर लिख लेना किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार ये, ठीक। अब आगे समझिए कैसे करते हैं इसको। अब एक व्यक्ति, यानी 10 किलोमीटर, जो हमारी दूरी दे रखी है 10 किलोमीटर है, तो यहाँ पे दूरी बराबर है 10 किलोमीटर। अब प्यारे बच्चों आने जाने में ये पहले जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आने जाने में 50 मिनट का समय लगा। तो देखो 10/x + 5, ये तो उधर पहुंच गया, ये पहुंच गया, और उधर से वापस आएगा तो 10/x - 5, ये पहुंचा और ये लौट के आ गया। ये चाल क्या है, अरे भैया ये क्या है, देखो x + 5 है, धारा की दिशा में, ये धारा की दिशा में चला गया, और ये क्या है, धारा की दिशा में लौट के आ गया। तो आने जाने में जो समय लगा 50 मिनट का समय लगा, और मिनट को घंटा में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे घंटा दिया हुआ है, मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 का लगाएंगे भाग, इस प्रकार। तो ये प्यारे बच्चों 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से भी 10 कॉमन ले लो, जब यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो 1/x + 5 और प्लस ये हो जाएगा हमारा 1/x - 5 और बराबर ये 5/6 हो जाएगा।
अब इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे, तो 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और प्लस x प्लस 5। अरे भैया इसका इसमें, इसका इसमें, और ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा, ठीक, और बराबर 5/6। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये 5 से 5 कट जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 25 और बराबर 5/6। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, ये 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर हो जाएगा 1/6। कैसे गुणा करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बराबर 6 चौक 24x, इसको अंदर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 25 बराबर 0, इसकी गुणनखंड काट दीजिए आप। तो यहाँ पे 25 एकन 25, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का 25 एकन 25, तो 25 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाने पर 24 हो जाए तो सही है, x हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का 25 बराबर 0। तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से x का मान लेंगे, तो x माइनस 25 यहाँ से प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x माइनस 25 और x प्लस 1 बराबर 0, तो x माइनस 25 बराबर 0, 25 को ले जाओ तो x बराबर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये चीज़ बची हुई है हमारी, तो यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। अब आपको पता है माइनस वाला उत्तर कैसा होता है, अमान्य होता है। तो हमारे जो नाव की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर इसका आंसर देखो 100% दिखा रहे हैं आपको पूरा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही निकला है। तो नई लाइन से लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप, नाव की चाल बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर आएगा, ठीक। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अगला प्रश्न देखिए, ये कै नंबर में है यार, ये 6 नंबर का है। 6 नंबर तो भाई बड़ा तो होता ही प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, एक गुब्बारा जिसकी त्रिज्या r है दर्शक की आंख पर अल्फा कोण बनाता है और उसके केंद्र का आंख से उन्नयन कोण बीटा है, तो सिद्ध कीजिए गुब्बारे के केंद्र की पृथ्वी से दूरी यानी ऊंचाई इतनी, ये ज्ञात करना है इसमें। तो कैसे लगाते हैं देखना भैया इस प्रश्न को। बना लिया गुब्बारा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो अब यहाँ से इसका केंद्र मान लो यहाँ कहीं है, ठीक है, इस प्रकार ये, तो इसको यहाँ से ऐसे मिलाना है हमें। अभी रुक जाइए, एक काम करिए, तो पहले तो इसको हम मिलाएंगे ऐसे करके, चित्र समझ लो, रुक जाइए 1 मिनट यार। इतना काम ये करेंगे। अब इसके लिए एक सीधी रेखा खींच लें चित्र पर बनाने पर, फिर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। रुक जाओ 1 मिनट, ठीक, यहाँ से ये ऐसे, अब इसको यहाँ से ये थोड़ी ज्यादा खींचेंगे, ठीक है, आपको इधर वाला नहीं खींचना है। यहाँ से आप चित्र गलत बन गया, ये रेखा हमारी यहाँ से जाएगी, ठीक, ये वाली रेखा जाएगी हमारी यहाँ से, ये ठीक, इस प्रकार ये, और ये यहाँ पे जाके ये मिलेगी, ठीक, ये ऐसे करके यहाँ पर। अब ये जो कोण बना है और इसको फिर यहाँ से ऐसे मिला देंगे हम, इधर से ऐसे, ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, ये हमारी, ठीक, वृत्त की स्पर्श रेखा, और वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। अब इसको मिला देना हमें यहाँ से इस प्रकार ये, ठीक। अब इसको यहाँ से मिला देना है, इसको यहाँ से मिला देना है, और फिर इसको मिला देना आपको यहाँ से इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों चित्र बन के तैयार हो गया हमारा, चित्र बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे इसके नाम लिख दो, यहाँ पे ए लिख दो और यहाँ पर लिख दो बी, ठीक, ये हो जाएगा हमारा बी, और ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र ओ, और ये हो जाएगा सी। अब जो वृत्त की, देखो ये हमारा वृत्त का केंद्र, प्यारे बच्चों ये वृत्त का केंद्र और ये स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ पे कोण 90 अंश का बनता है, और यहाँ पर भी ये कोण हमारा 90 अंश का बनता है, ठीक। चलिए समझिए आगे।
अब ये वाला जो कोण है हमारा, ये वाला कोण है प्यारे बच्चों अल्फा। कितना है? अल्फा। और ये जो कोण है हमारा यहां से लेके यहां तक, ये कोण है हमारा बीटा। अब क्या करने वाले देखना, थोड़ा पेन उठा लूं दूसरे यार में, तो यहाँ पे नाम लिख लो डी। थोड़ा ये जाना होगा, ठीक, ये आपको नहीं करना है कुछ, तो यहाँ पे लिख लो डी, ये वाला बिंदु डी, खाली यहीं तक रहना, ये वाला कुछ नहीं करना है आपको इतना। तो ये सी हो गया, ये हो गया, और ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है प्यारे बच्चों, ये वृत्त की त्रिज्या, इसको लिख लो आर, तो ये भी आर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जरा ध्यान समझना, और ये वाली दूरी, ये वाली दूरी पूरी, ये वाली दूरी x कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली दूरी कितनी हमारी x है। चलो समझो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम OD बराबर, ये प्रश्न नंबर हमारा 5 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे इसमें OD बराबर हमारी x है, ठीक है। अब इसके बाद ये वृत्त की त्रिज्याएं हमारी हैं, तो यहाँ पे लिखो OB बराबर OC और बराबर R, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या हमारी दोनों बराबर है। अब इसके बाद ये वाला कोण हमारा अल्फा है, कोण BAC, तो कोण BAC बराबर अल्फा, और ये वाला कोण हमारा बीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण OAD, ठीक है, OAD, तो यहाँ पे D कर लो, OAD बराबर हो जाएगा हमारा बीटा। चलिए अब यहाँ पे प्यारे बच्चों जो हमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ये वाली भुजा, ठीक है, यानी OD, यानी DO बराबर निकालना है हमें, कहाँ गए किताब यार, DO बराबर निकालना है R साइन बीटा इंटू कोसिक अल्फा बटा 2, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक। अब चलिए कैसे हल करते हैं इसको देखना। तो यहाँ से लिखेंगे हल, प्यारे बच्चों थोड़ा बड़ा प्रश्न ध्यान समझना। तो सबसे पहले हमें ये वाला त्रिभुज लेना, देखो एक ये वाला त्रिभुज लेना है और फिर एक ये वाला त्रिभुज लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ए, अरे यार कहाँ चला गया, हाँ त्रिभुज ABO, क्या लेंगे ABO, और त्रिभुज ACO में, त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ACO में हम ये वाले दोनों त्रिभुज, एक ये त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला और ये त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसके बराबर है हमारी, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखाएं हमारी, तो आप लिखेंगे AB और बराबर AC, और आगे लिख देना है एक ही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। कार्ड लिख देना आपको, रेखाएं हैं, गलत हो गया सही लिख लेना अपना, ठीक। अब इसके बाद ये वाली देखो वृत्त की त्रिज्या BO बराबर OC, तो यहाँ पे लिखेंगे हम BO बराबर CO, तो ये इसकी क्या त्रिज्याएं हैं हमारी, तो यहाँ पर भी लिख लो भैया एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। त्रिज्या भी हमने गलत लिख दिया, ये सही कर लेना, ठीक है। अपनी त्रिज्या हमने गलत लिख दिया, सही लिख लेना अपना। देखो ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं थी और ये वृत्त की त्रिज्याएं दोनों बराबर है। और प्यारे बच्चों ये वाली उभयनिष्ठ है, क्या उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे लिखेंगे AO बराबर AO, आगे लिख देना उभयनिष्ठ। अगर प्यारे बच्चों थोड़ी हिंदी गलत हो जाए तो अपने सही कर लेना भैया, ठीक है, उभयनिष्ठ। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांसम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसलिए त्रिभुज ABO सर्वांसम त्रिभुज ACO, और ये किसके आधार पे हो जाएंगे, ये AS यानी भुजाओं के आधार पे दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो जाएंगे। जब प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। कौन कौन से, यानी ये वाला कोण और ये कोण दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः कोण BAO बराबर कोण OAC, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम,
और प्यारे बच्चों देखो इन दोनों कोणों का योग, यानी इन दोनों कोणों का योग। अच्छा ये बताओ, देखो एक काम करें, यानी इन दोनों कोणों का योग, अरे भैया इन दोनों कोणों का योग किसका किसका, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नई लाइन से हम कोण बी ए ओ प्लस कोण ओ ए सी और बराबर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो इसकी जगह पे ये वाला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी ए ओ और प्लस कोण बी ए ओ। अरे भैया इसकी जगह पे ये वाला लगा दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा, तो ये 2 हो जाएगा। 2 कोण बी ए ओ बराबर अल्फा और 2 भाग में लग जाएगा तो कोण बी ए ओ बराबर अल्फा बटा 2। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो कोण हो जाएगा, ये वाला कोण कितना होगा, तो ये वाला कोण हो जाएगा अल्फा बटा 2। अब प्यारे बच्चों ये हमारा क्या एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या एक हमारा समकोण त्रिभुज है ये वाला। ठीक है, देखो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये हमारा एक कोण 90 अंश का है, तो ये कोण हमारा अल्फा बटा 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से हम समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा बटा 2। साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो प्यारे बच्चों जब ये वाला त्रिभुज लेंगे, देखो ध्यान समझना, ये वाला त्रिभुज लिया हमने, ये जब त्रिभुज लिया हमने तो साइन होता लंब बटा कर्ण। तो देखो लंब बटा कर्ण, इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये वाली कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी ओ बटा ए ओ, क्या लिखेंगे, बी ओ बटा ए ओ लिखेंगे। ठीक है, बी ओ बटा ए ओ। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी ओ बटा ए ओ। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे कैंची गुणा करेंगे, जब कैंची गुणा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, इसके नीचे 1 कर लो। ठीक, तो जब इसके नीचे 1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा ओ ए इंटू साइन अल्फा बटा 2 और बराबर बी ओ। अब ये चीज़ भाग में जाएगी तो ओ ए बराबर हो जाएगा हमारा बी ओ बटा साइन अल्फा बटा 2। तो प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, ध्यान समझना, इसको थोड़ा यहीं पे समझ लो, आ जाएगी एक लाइन। तो यहाँ पे ओ ए बराबर, इसको हम लिख सकते हैं बी ओ गुणा 1 बटा साइन अल्फा और बटा 2। तो बी ओ का मान देखो, बी ओ क्या है प्यारे बच्चों, बी ओ हमारी त्रिज्या, तो इसकी जगह पे आर लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए बराबर आर और 1 बटा साइन क्या, 1 बटा साइन कौशिक होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कौशिक अल्फा बटा 2। तो प्यारे बच्चों ये ओ ए है हमारा, ओ ए इतना निकल के आ गया। उम्मीद है अब तक यानी यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद क्या करना है वो देख लीजिए। अब प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज ये लेंगे, देखो यहाँ पे ये हमारा 90 अंश का कोण बनेगा, ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, ये वाला बड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी ओ में, तो यहाँ पर भी साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। ठीक, देखो ये वाला त्रिभुज लिया ए डी ओ, ये वाला त्रिभुज लिया पूरा। तो यहाँ पे देखो बीटा कोण आ रहा है इसमें, बीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन बीटा। तो प्यारे बच्चों होता है लंब बटा साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ओ, क्या लिखेंगे, डी ओ बटा ए ओ। ठीक, ए ओ। तो यहाँ पे कैसे गुणा करिए, जब यहाँ पर कैसे गुणा करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा 1, हमारा क्या आ जाएगा, इसके नीचे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कुछ गलत तो नहीं हो गया यार, हाँ सही है। तो कैसे गुणा करें तो ये डी ओ हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा डी ओ और बराबर ये हो जाएगा हमारा ए ओ इंटू साइन बीटा, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों देखो ए ओ का मान कितना, ए ओ का मान निकाल चुके, देखो ए ओ का मान, हाँ ये रहा ओ ए है ना, ओ ए का मान ये निकाल चुके हैं। तो ओ ए की जगह पे ये वाला मान लगा दो, तो हो जाएगा आर कौशिक अल्फा बटा 2 इंटू ओ ए का मान लगा दिया इंटू साइन बीटा। अब प्यारे बच्चों साइन बीटा को आगे लिख दो ऐसे करके, आर साइन बीटा इंटू कौशिक अल्फा बटा 2। तो प्यारे बच्चों में यही सिद्ध करना था, यही हो गया हमारा हल।
ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को, फिर आगे देखिए अगला प्रश्न कैसे करते हैं। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे आप। इतना करने के बाद अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर है चौथे का, अथवा एच मीटर ऊंची एक मीनार के सिर से दो वस्तुओं के अवनमन कोण जो मीनार के पाद की सीध में अल्फा और बीटा, यानी बीटा का मान बड़ा है, तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए कैसे करेंगे इसको हम। तो सबसे पहले हमें एक बनाना चित्र। तो ये हो गया हमारा 5वें का अथवा। समझो, एच मीटर ऊंची मीनार है हमारी, ये प्यारे बच्चों एच मीटर ऊंची एक मीनार है, ठीक। और यहाँ पर दो बिंदु है, एक बिंदु हमारा ये है और एक ये है, तो इसको मिलाएंगे यहाँ से और इसको मिलाएंगे यहाँ से। तो प्रश्न कह रहा है दो वस्तुओं के अवनमन कोण, ठीक है। तो यहाँ पे एक शर्त दे रखी है, बीटा जो बड़ा है वो अल्फा से बड़ा है, ठीक, अल्फा। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा कोण बीटा। तो यहाँ पे नाम लिख लो ए बी सी और ये डी, ठीक। यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, तो ये वाला जो कोण हो जाएगा हमारा ये अल्फा हो जाएगा और ये वाला कोण हो जाएगा हमारा बीटा, ऊपर की तरफ ऐसे करके, ठीक। ए बी डी, यहाँ पे लिख लो ई। तो ये वाली है हमारी ऊंचाई एच, ठीक। तो ये वाली दूरी कर लो, कुछ मत करो, चलो कर लो, ये एक्स कर लो और ये वाली वाई कर लो। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, ये दोनों वस्तु हमारी, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए समझिए यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे माना सी डी एक मीनार है, ठीक। तो समकोण त्रिभुज पहले ये वाला लेना हमें, ठीक है, समकोण त्रिभुज ये लेना हमें, बाई का मान ज्ञात करना है, ए बी का मान, ठीक है। ये तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी सी बी में, ये हमारा 90 आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे tan लगा देना हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे tan बीटा बराबर, ये लंब बटा आधार हो जाएगा तो एच बटा एक्स, ठीक। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के स्थान आपस में, चलो एक कर लो, इसके नीचे कर ले, तो इसका इसमें तो ये हो जाएगा हमारा एक्स tan बीटा बराबर एच। तो यहाँ पर tan बीटा का भाग लगा देंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा एच बटा tan बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, कैसे लिखेंगे देखना, इसको लिखेंगे एच गुणा 1 बटा tan बीटा, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा एच 1 बटा tan, क्या होता है 1 बटा tan होता है हमारा कॉट, तो हो जाएगा कॉट बीटा इतना। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज लेंगे ए सी डी में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए सी डी में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan अल्फा, ये भी लंब बटा आधार होगा, तो एच बटा बाई प्लस एक्स, ठीक, एच बटा बाई प्लस एक्स। और tan अल्फा तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, tan अल्फा बराबर, तो ये एच बटा, और बाई का मान तो पता ही नहीं हमें, अच्छी बात है, और प्लस इस एक्स का मान कितना, एक्स का मान ये देखो निकाल चुके हैं हम, तो एक्स की जगह पे लिख देना हमें एच कॉट बीटा इतना। अब जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे कर लीजिए आप 1, ठीक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है, या फिर एक काम करो ना यार, तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो एच का गुणा, या एक काम करिए इसका गुणा, इन दोनों गुणा करिए, या एक काम करिए इन दोनों के स्थान बदल दो, चलो कैसे गुणा कर लो, अच्छा देखो समझो। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई प्लस एच कॉट बीटा, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम tan अल्फा बराबर एच। अब प्यारे बच्चों ये जाएगा भाग में, गुणा वाली चीज भाग में चली जाएगी, तो बाई प्लस एच कॉट बीटा, ठीक है, और बराबर हो जाएगा एच बटा tan अल्फा। तो बाई प्लस एच कॉट बीटा, और बराबर ही हो जाएगा एच 1 बटा tan है तो कॉट अल्फा हो जाएगा, कॉट अल्फा। अब इसको उधर भेज दो, तो बाई बराबर हो जाएगा एच कॉट अल्फा माइनस एच कॉट बीटा। तो यहाँ से हम एच कॉमन लेंगे, जब यहाँ से एच कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। और बस प्यारे बच्चों यही सिद्ध करना था,
तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी इतने मीटर निकल के आ जाएगी। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए आप। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सब एक छोटी सी विनती, हमारे जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर लो भैया, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को थोड़ा हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना आप यार। चलिए अगला प्रश्न देखिए कैसे करते हैं इसको हम। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारा। तो 336 योग प्राप्त करने के लिए इस समांतर श्रेणी में कितने पद लेने चाहिए? तो हमें n का मान ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। चलिए समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमारी AP है प्यारे बच्चों, AP यहाँ पे लिखा हुआ है 9, 17, 25, ठीक है। और डैश डैश कितने पदों तक है ये हमारा, मान लो n पदों तक। अब समझ लो। तो प्यारे बच्चों A का मान कितना हो जाएगा? A का मान हो जाएगा 9, और D का मान 17 - 9, तो D का मान हो जाएगा हमारा कितना, बोलो ना। D का मान कितना हो जाएगा यार? 8 हो जाएगा। तो सूत्र हमारा होता है SN बराबर N/2 2A + N-1 × D। तो SN इसका योग दे रखा है 636, तो यहाँ पे लिखेंगे 636। तो N/2, अब यहाँ पे 2 गुणा A का मान कितना है? A का मान 9 है, तो यहाँ पे 9 लगा दीजिए, और प्लस N-1, और D का मान 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दो। तो 636 ये हो जाएगा हमारा N/2, तो ये हो जाएगा 18। इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8N और माइनस का 8, ठीक। तो 636 बराबर N/2, तो ये हो जाएगा 18। अरे 18 में से 8 घटाओ ना, 18 में से 8 घटाएंगे तो 10 बचेगा। यहाँ पर कितना 10 है प्यारे बच्चों, ये कितना 10 है, ठीक है। और प्लस का 8N। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 300, अरे यार 636 बराबर N/2, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और प्लस 4N। ये 2 से 2 कट जाएगा। फिर इसमें N का अंदर गुणा करेंगे, जब N का अंदर गुणा करेंगे तो 4N² प्लस का 5N हो जाएगा हमारा। अरे भैया इसका अंदर गुणा करेंगे तो 4N² प्लस 5N और बराबर 636। इसको अंदर ले आइए तो 4N² प्लस का 5N और माइनस का 636 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी 636 का गुणा करना है 4 में। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा आएगा 25, 44। अब इसके काटने अभाज्य गुणनखंड। चलिए देखो, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 × 7 = 14, और 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा, ठीक। फिर 2 से काटेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12। फिर 2 से काटो, 2 × 3 = 6, और 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। फिर ये 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। अब ये किसी से नहीं कटेगा क्योंकि आभाज्य संख्या हो गई। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 7 × 48, ठीक है। तो 53 × 48, 53 × 48। अब समझो यहाँ पर तो हो जाएगा 4N² और प्लस का 53N और माइनस का 48N और माइनस का 636 बराबर 0। तो यहाँ से 4 यानी N कॉमन मिलेगा यहाँ से प्यारे बच्चों, यहाँ से N कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4N प्लस का 53, यहाँ से माइनस का 48 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 48 नहीं 12 कॉमन लेंगे, ठीक। 12 प्यारे बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ यार, थोड़ी गलती हो गई। यहाँ से 12 कॉमन लेंगे, 12 यहाँ पे लिख लो 12, ठीक। जब 12 कॉमन लेंगे तो 5 × 4 = 48, यहाँ पे 4N और ये प्लस का हो जाएगा हमारा 53। देखो 12 × 5 = 60, यहाँ पे 3 बचा, 12 × 3 = 36 और बराबर 0। तो ये 4N प्लस का 53, फिर यहाँ पे हो जाएगा N माइनस का 12 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से उत्तर माने निकलेगा तो N - 12 बराबर 0, तो N बराबर 12, ये वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न को पहले आंसर देख लें, फिर इसके बाद प्रश्न पूरा दिखा दें आपको। N बराबर 12, हाँ बिल्कुल ठीक निकला, ठीक। चलिए प्रश्न को पूरा देख लें आप। तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे इसकी। अगला प्रश्न देखिए कैसे करते हैं इसके बाद। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये 10 लिखा हुआ हमारा, ठीक। 10 है ये 6 बना हुआ, ये 12 है हमारा, ठीक है 12। अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर 5 में कहा तो भाई उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है।
तो देखो 51 ये n का मान हो गया, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः आते हैं। देखो दूसरा पद और तीसरा पद ये दिया हुआ है, ठीक। कैसे करेंगे देखना, n का मान 51 है, ठीक है। चलिए हटाओ इसको, तो यहाँ पे लिख लो पहले 5वें का अथवा, तो यहाँ पे जो n का मान दिया हुआ 51। अब इसके बाद जो दूसरा पद है, तो दूसरे पद को लिखा जाता है a2 बराबर हमारा कितना है, a2 बराबर है 14। तो दूसरा पद ये वाला कैसे लिखा जाएगा, a प्लस डी बराबर 14। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। और जो हमारा दूसरे के बाद तीसरा पद है, तीसरा पद यानी a3 बराबर दे रखा है 18, और तीसरे पद को लिखा जाता है a प्लस 2d और बराबर 18। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। 1 2 को हल करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, या एक काम करिए ना यार, अब विलोपन से भी आप ए डी के मान निकाल सकते हो, विलोपन से भी आप ए डी के मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक काम करिए, यहाँ पर देखो क्या करेंगे देखना, ये हमारा a प्लस 2d है, तो इसको लिख लो a प्लस डी और प्लस डी और बराबर 18। इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप चाहो तो विलोपन से भी इसको हल कर सकते हैं, ए डी के मान निकाल सकते हो। तो देखो ये 2d को a d प्लस डी लिख दिया। अब प्यारे बच्चों इसका मान कितना है, देखो a प्लस डी का मान कितना, a प्लस डी का मान 14, तो यहाँ पे 14 लगा दो। तो 14 प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस 14 को उधर भेज दो, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 18 माइनस 14, तो d बराबर निकलेगा हमारा 4। d का मान 4 निकल के आ गया। ये वाला 1 में लगा दो, तो 1 में रखने पर तो d का मान कितना 4 है, तो यहाँ पे 1 में लगा दो, 1 की d की जगह पे 4 लगा दो, यहाँ पे लगा दो 4 आप। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 4 बराबर 14, तो a बराबर निकलेगा हमारा 10। तो प्यारे बच्चों a का मान मिल गया और d का मान मिल गया। अब हमें योग बराबर लगा देना सूत्र, चलिए समझिए। तो एस एन बराबर n बटा 2, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए समझिए, तो n का मान कितना, देखो शुरुआत में 51 दे रखा था, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 51 बटा 2, 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 लगा दीजिए, और प्लस यहाँ पे 51 में से 1 कम कर देंगे तो 50 बचेगा, और d का मान हमारा पास कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 51 बटा 2, तो ये हो जाएगा 20, और प्लस ये हो जाएगा हमारा 200, तो ये जाएगा 51 बटा 2। अब ये जुड़ के हो जाएगा हमारा 220। तो प्यारे बच्चों ये 2 से कट भी जाएगा हमारा, 2 एकन 2, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, ये 0 बचा हुआ, तो हमारा यहाँ पे बचा हुआ 51 गुणा 11 कितना, तो 11 एकन 11 हासिल 1, और 11 पंजे 55 और 1 56। अब ये वाला 0, तो जो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 56 10, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ये प्रश्न, हाँ चलो ठीक सही निकल के आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिए बस। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो भैया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।